और तालिबान का पाकिस्तान पर कब्जा अभियान लगातार जारी है। ये क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं, क्योंकि तालिबान लगातार पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी फौज की बड़ी हार हुई है। तालिबान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें एक और सैन्य पोस्ट हाथ से निकल गया है पाकिस्तान के। तालिबान के हाथों पाकिस्तानी फौज पिटी है और इसके पहले वैसे तस्वीरें सामने आती रही हैं। पाकिस्तान में लहराया है टीटीपी का झंडा। पाकिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। चौकियों पर तालिबान के ताबड़तोड़ अटैक जारी हैं और तालिबान के निशाने पर पाकिस्तानी फौजी लगातार बने हुए हैं। खतरनाक असलहों से लैस हैं तालिबानी लड़ाके जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की ओर। डूरन लाइन क्रॉस कर कहर बरपा रहे हैं। 15,000 तालिबानी लड़ाके मैदान में उतरे हैं और तालिबानी हमले पर पाकिस्तानी फौज चुप है, क्योंकि वो कमजोर पड़ रही है तालिबान के सामने। तालिबान ने लगातार कब्जे अपने जारी रखे हैं और उनके वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं कि कैसे तालिबान की ओर से पाकिस्तान की पोस्ट पर, उनकी चौकियों पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों को वीडियो जारी करके और मजबूती दी जा रही है। ये बता दें आपको कि तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा के अंदर लगातार घुसते जा रहे हैं। अब वक्त तालिबान कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर अब तक कब्जा कर चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तालिबानी पूरी तरह से पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, या जो उनकी मंशा है, जो चेतावनी दी गई है, उसमें कितने सफल साबित होंगे? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर सुनिएगा। डूरन लाइन के उधर जितने हैं पीछे, अभी हाल ही में उन्होंने तकरीबन कोई 12 से 18 जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे थे। एक पोस्ट भी कैप्चर कर ली उन्होंने, फिर उसके बाद में फिर पोस्ट कैप्चर कर ली। तो अब तालिबान के पास पूरा असला उस हिसाब से है जो पाकिस्तान के पास है। हाँ, जो यहाँ कमी है वो एयरफोर्स की है और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ जानी है अगर वो इनके साथ संधि ना कर लें। अगर संधि नहीं करें और फिर उसी में बैठे रहेंगे, नहीं जी हम तो पाकिस्तान, हमने बनाया था इसको, हमने इसको किया था, उस ईगो में रहे, तो तालिबान पाकिस्तान के जो हुकूमत है, चाहे वो फौज और जो पॉलिटिकल क्लास है, इसका पूरा का पूरा वो पूरा नष्ट कर देगी उसको। और जिस डूरन लाइन को पार करके, जिसका हमने जिक्र किया, जिस डूरन लाइन को पार करके तालिबानी फौज आगे बढ़ चुकी है, उस पर लगातार वार पलटवार जारी है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह विवाद डूरन लाइन को लेकर काफी पुराना है। विवाद की जड़ 2640 किलोमीटर लंबी डूरन लाइन है और इसके पहले भी इसको लेकर विवाद सामने आता रहा है। पाक अफगानिस्तान की सीमा रेखा को लेकर यह विवाद लगातार सामने आता रहा है। चीन से लेकर ईरान की सीमा तक ये डूरन लाइन फैली हुई है। अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता है और इसीलिए उसके लड़ाके क्रॉस करके तालिबान तक पहुंच गए हैं। तालिबान को क्रॉस करके उस लाइन को पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। डूरन लाइन नदी और भौगोलिक आधार पर बनाई गई है, जिससे तालिबान और पाकिस्तान की सीमा को अलग किया जा सके। डूरन लाइन आबादी की एथनिक पहचान के आधार पर नहीं है, बल्कि डूरन लाइन के दोनों तरफ पख्तून परिवारों की आबादी है और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला समूह है पख्तून। तो ऐसे में जब दोनों तरफ पख्तून समाज के लोग हैं, पख्तून जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे में अफगानिस्तान उस हिस्से को भी अपना ही मानता है जहां से डूरन लाइन पाकिस्तान के लिए शुरू होती है। और यही वजह है कि एक तरफ तालिबानी लड़ाके लगातार पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि आने वाले समय में डूरन लाइन के आगे तक तालिबान का कब्जा हो सकता है और पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। चलिए बढ़ता गया, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। वो पाकिस्तान जो लगातार बांग्लादेश पर अपना असर बढ़ाता जा रहा है, उसकी खुद की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लेकिन कैसे बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान अपनी रणनीति बना रहा है, अब बात उस पर करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे इस देश की बर्बादी की तरफ बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसने अपनी बर्बादी खुद लिखी है। यहां कट्टरपंथियों की मंशा सफल होने के साथ पाकिस्तान का असर भी साफ देखा जा सकता है। बांग्लादेश में इस समय जिस मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, वो इसे इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ आगे बढ़ा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश के पाकिस्तान बनने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने वाला नहीं बल्कि
बन चुका है, क्योंकि इस वक्त जो बांग्लादेश से तस्वीर आ रही है उसने ये साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र का नहीं शरिया का राज है, जहां कट्टरपंथियों के हाथ में ताकत है और यूनुस महज एक कठपुतली है। जी हाँ, ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने बीते रोज छात्र क्रांति के नाम पर जमकर उत्पात मचाया और बांग्लादेश को नया नाम देने और वहां शरिया कानून लागू करने की मांग की। बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट की आहट, ढाका में 30 लाख छात्रों का प्रदर्शन, बांग्लादेश का नाम बदलने की मांग, कट्टरता को लेकर फिर सुलगा ढाका। हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की इन मांगों पर अंतरिम सरकार के मुखिया पीएम यूनुस ने चुप्पी साध ली है। हालांकि जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन के इशारे पर नाच रहे यूनुस का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है, लेकिन कट्टर छात्रों की इस नाजायज मांग को लेकर अभी तक यूनुस ने अपनी जुबान नहीं खोली है। जबकि पाकिस्तान के इशारे पर बवाल काट रहे कट्टरपंथियों ने यूनुस सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं इस मामले में सबसे हैरान करने वाला रुख बांग्लादेश की कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी कही जाने वाली बीएनपी ने दिखाया है। बीएनपी ने बांग्लादेश के इस हालात को देखकर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के मौजूदा संविधान को खत्म करके शरिया कानून लागू करने की मांग पर पूर्व पीएम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में ऐसी मांग निराशाजनक है। संविधान में अगर कुछ गलत है तो उसे बदला जा सकता है। पूरा संविधान नष्ट कर देना गलत फैसला होगा। बांग्लादेश में पुराने संविधान को खत्म करके शरिया कानून लागू करने की ये मांग उस वक्त हो रही है जब अभी कुछ रोज पहले ही पीएम यूनुस की प्रेस विंग ने ऐलान किया था कि सरकार नए साल में जुलाई क्रांति का ऐलान करने जा रही है, जिसे सभी राजनीतिक दलों और छात्रों की मदद से तैयार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि यूनुस इस बारे में आगे कोई फैसला लेते, कट्टरपंथियों ने छात्र क्रांति के नाम पर एक बार फिर बांग्लादेश को सुलगा दिया है। बहरहाल पाकिस्तान बन चुके बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का असली खेल शुरू हो चुका है। देखना यह है कि जिस बांग्लादेश के लिए 30 लाख बांग्लादेशियों ने अपनी जान दी, पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में कुर्बान हुए, क्या वो बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान बनने के लिए तैयार होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में जिस तरह से छात्र सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रहे हैं, उससे अब सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में बदलेगा क्या, क्योंकि संविधान बदलने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश का सबसे पहले तो नाम बदल सकता है और उस नाम को लेकर छात्र संगठनों ने 3 विकल्प भी सुझाए हैं। 3 विकल्प कौन कौन से हैं ये आपको बता देती हूँ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ये पहला नाम हो सकता है, बांग्लादेश का विकल्प सुझाया गया है। दूसरा नाम हो सकता है इस्लामिक ऑफ बांग्लादेश और तीसरा नाम हो सकता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का असर साफ देखा जा रहा है यहां पर। इसके अलावा शरिया कानून लागू करने की मांग यहां जोर पकड़ती जा रही है। मौजूदा संविधान खत्म करने की मांग पर भी लगातार अड़े हुए हैं छात्र। हालांकि इसको यह लेकर कहा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के साथ साथ बीएनपी जो वहां की मुख्य पार्टी है शेख हसीना के विरोध में, वो भी नहीं चाहती है कि संविधान बदला जाए। लेकिन छात्र जिस तरह से सड़कों पर हैं, छात्रों के दबाव में आ सकती है यूनुस सरकार। संविधान बदलता है तो बांग्लादेश में बहुत कुछ बदल जाएगा। अब ऐसे में तस्वीर आपको दिखा देते हैं बांग्लादेश की कि कैसे सड़कों पर उतरकर नाराजगी जाहिर करके अपनी शेख हसीना का अपमान करके संविधान बदलने की मांग को लेकर सड़कों पर है छात्र और दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक महिला के पोस्टर पर चप्पलों से हमला किया जा रहा है। शेख हसीना जिनको लगातार टारगेट किया गया, जिनको देश छोड़कर जाना पड़ा, अब उनके पोस्टर वहां पर कैसे एक तरफ पोस्टर फाड़े गए, पहले कई बार पोस्टर